गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वैदिक मैथ्स के टोटल 16 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं लेक्चर नंबर 17 में आपके लिए लाया हूँ स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों इस लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। जैसा कि मैं आपको स्क्वायर नंबर्स बता चुका हूँ, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बच्चों ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके स्क्वायर रूट का आंसर एक होल नंबर आता है। जैसे कि यहाँ पे चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर रूट जैसा आप सबको पता है क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अंडर रूट 2 हमको नहीं पता, अंडर रूट 3 वो भी नहीं पता, अंडर रूट 4 का आंसर बच्चों कितना आता है, 2 आता है। अंडर रूट 5 ये भी नहीं पता, 6 नहीं पता, 7 भी नहीं पता, 8 भी नहीं पता। अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 का आंसर बच्चों कितना आता है, 3 आता है। तो 1, 4, 9 ये सारे नंबर्स क्या हैं बच्चों, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। बट उन नंबर्स का क्या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है, तो आज की क्लास में हमें उन्हीं के बारे में स्टडी करना है। तो आइए शुरू करते हैं। मेथड की स्टार्टिंग करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। तो फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट ओवर एक्स। यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली वाई जो होगा वो डेविएशन और गैप को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूं। जैसे कि यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया है रूट ओवर 66 का। तो बच्चों 66 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो हम इसको कैसा ब्रेक कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 64 प्लस 2। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए बच्चों, रूट ओवर 64 प्लस y क्या है बच्चों, यहाँ पे यहाँ y है 2, तो 2 अपॉन 2 रूट ओवर 64 ये हो जाएगा। देखिए 2 से 2 तो कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास रूट ओवर 64 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 8 होती है। 8 प्लस 1 अपॉन 8। अब 1 अपॉन 8 का आपको आंसर निकालना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 8 एज इट इज आएगा प्लस 1 अपॉन 8, 0.10 हो गया। यहाँ पे 8 1 जा 8, 2 बच गया आपके पास 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16, 4 बच गया, बाजू में 0 40 आ जाएगा, 8 5 जा 40, तो 0.125 ऐड कर देंगे आप तो कितना आंसर आ जाएगा, 8.125। इस मेथड का बच्चों यूज होता है टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। चलिए एग्जांपल की हेल्प से इसको समझें। स्टूडेंट्स आइए इस मेथड को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे इसका अप्रोक्सीमेट आंसर्स आते हैं। यहाँ पे आपके पास साइड में एक्चुअल आंसर्स लिखे हुए हैं जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब देखते हैं कि इस मेथड की वर्किंग कैसे होती है। जैसे कि यहाँ पे रूट ओवर 104 है, तो हमको पता है कि 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4। तो यहाँ पे बच्चों कैसा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर 100 प्लस 4 अपॉन 2 रूट ओवर 100। तो जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है 2 से तो काट सकते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 10 प्लस 2 अपॉन 10। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 प्लस 0.2, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 10.2। अब ये एक अप्रोक्सीमेट आंसर है। यहाँ पे देखिए 10.198, तो 198 और 2 बहुत पास वाली वैल्यूज हैं, इसीलिए इस मेथड की इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये वेरी अप्रोक्सीमेट आंसर्स निकाल लेता है। यहाँ पे देखिए 512 है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि 23 का स्क्वायर वो होता है 529। तो यहाँ पे हम 529 इसके बहुत पास है। आप 484 से भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे पर 529 ज्यादा पास है तो हम वो ले लेते हैं। तो ये हो जाता है रूट ओवर 529। अब देखिए ये तो ज्यादा हो गया तो माइनस करना पड़ेगा। कितना ज्यादा हो गया बच्चों, 17 ज्यादा है। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर 529 माइनस 17 अपॉन 2 रूट ओवर 529। तो यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा, 23 माइनस 17 अपॉन 2 इंटू 23। तो 23 इंटू 2 बच्चों कितना होता है, 46 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 माइनस 17 अपॉन 46। तो बच्चों 46 हो रहा है, तो मैं अगर 45 लूँ तो थोड़ा बहुत इसमें अप्रोक्सीमेट चलता है, तो 45 ले लेते हैं। 45 से अगर डील करना है हमको तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लेते हैं। क्यों कर रहा हूँ, ताकि आंसर हमारे पास लास्ट में 0 आ जाए, तो ये 90 बन जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 34 अपॉन 90। 34 अपॉन 90 सॉल्व कर लेते हैं। 3.4 डिवाइड बाय 9,
एक बार मैं देख लेता हूँ 3.4 डिवाइड बाय 9 बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.93 27 होता है। यहाँ बचा कितना हमारे पास 4 बचा और वहाँ से 3 मतलब 7 बचा, तो लगभग 72 कितनी बार में आएगा 8 बार में आता है, तो 0.38 आता। मतलब जब भी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 0.38 आंसर आएगा। 23 माइनस 0.38 तो कितना बचेगा बच्चों 22.62 22.62 आपके पास 22.627 आ रहा है, वेरी अप्रोक्सीमेट आंसर। अब यहाँ पे देखिए 1003 है, तो 1003 को आप सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है, 1000 के ऊपर हो गए जनरली हमको नहीं याद रहते, तो आप 900 ट्राई करके देखें, तो ये हो जाएगा 900 प्लस कितना बच्चों 103 103, तो ये हो जाएगा √900 प्लस 103 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √900। यहाँ पे 900 बच्चों कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस 103 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 30, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 30 प्लस 103 डिवाइडेड बाय 60। देखिए एक पॉइंट लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 10.3 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 6 होता है हमारे पास, बचा कितना 4 और 43, तो हमारे पास क्या होता है 6 7 42 होता है, तो 1.7 आ गया। अब इसका आंसर 1.7 आएगा, मतलब 30 प्लस 1.7 तो 31.7 के आसपास आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे आप आंसर देखेंगे 31.67, बहुत पास वाली वैल्यू है, जस्ट 0.03 का फर्क है। यहाँ पे आप देखिए 702, तो 702 हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों 729 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 729 होता है हमारे पास 27 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 729 अगर हम निकालें तो √729 माइनस कितना किया बच्चों 27 किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √729 माइनस 27 अपॉन 2 इंटू √729, तो ये आ गया। तो ये आ गया √729 किसका होता है मैंने अभी बताया 27 का होता है, माइनस 27 अपॉन 2 इंटू 27, ये तो कैंसिल कर देगा यहाँ पे, तो कितना बचा आपके पास 27 माइनस 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो 27 माइनस 0.5 कितना होता है बच्चों, ये होता है 26.5 और आंसर कितना है 26.495। वेरी अप्रोक्सीमेट आंसर्स निकालने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आई होप सो आज का मेथड आपको समझ में आया होगा और इतने इंटरेस्ट के साथ आपने पूरी वीडियो देखी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। मैं मिलूंगा अगली इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।